गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, राष्ट्रीय विकास क्या है। अब हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा कि डेवलपमेंट क्या होता है। डिफरेंट जो इंडिविजुअल पीपल है उनके लिए डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं, है ना। बल्कि हमने ये भी पढ़ा था कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, है ना। हर किसी के लिए, जैसे हमने एक टेबल भी पढ़ा था पीछे कि अगर एक रूरल लेबर है तो उसकी नीड क्या होगी, उसके एस्पिरेशन क्या होंगे, या प्रॉस्पर फार्मर है तो उसकी नीड क्या होगी या उसके एस्पिरेशन क्या होंगे। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, नेशनल डेवलपमेंट। अब नेशन का डेवलपमेंट हुआ ये कैसे पता चलेगा, है ना। तो नेशन का डेवलपमेंट उसका एक मेजरमेंट सिस्टम है पर कैपिटा इनकम, औसत जो एवरेज जो आय होती है ना लोगों की। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड that different person could have different as well as conflicting ideas of a country's development। अब कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो आइडियाज़ होंगे ना लोगों के, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट होंगे। अगर हम एक छोटी सी टॉपिक में क्लास में भी डिबेट या डिस्कशन करते हैं तो उस पर आपके आइडियाज़ कुछ अलग हो सकते हैं। तो सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो विभिन्न लोगों की धारणाएँ एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकती है और मतलब कॉन्फ्लिक्ट वाले, विरोधी भी हो सकती है। बट ये बोल रहे हैं कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए हम लोग को बहुत सारे मेजरमेंट्स को देखना होता है। जैसे कि वन में आस्क द क्वेश्चन इफ़, ठीक है, when different things are compared we find that they have some similarities as well as differences। कुछ चीज़ों को अगर हम एक कंपेयर करते हैं तो उसमें सिमिलरिटीज़ भी होते हैं और एक तरह से डिफरेंशिएशन भी होते हैं। तो जैसे एक क्लास के स्टूडेंट का यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि एक स्टूडेंट कैसा है वो, मतलब उसकी जो मतलब एक हाइट है वो अलग है ना। उसका वेट अलग है, उसका माइंड अलग है, सब कुछ है। तो उसको मतलब मेज़रमेंट हम कैसे करेंगे। तो वो क्या बोल रहे हैं बेटा, उसके लिए हमें क्या होगा, ये इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें ढूंढना होगा, है ना। कि यूजुअली किस तरह का जो सिस्टम है कंसिडर कैसे होगा, दे डिफर इन हाइट, हेल्थ, टैलेंट्स, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें। तो आप क्या बोल रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहे हैं, है ना। अब स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट अगर मैंने बोला कि इंटेलिजेंट है, आजकल तो इंटेलिजेंट सिस्टम को नापने वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन आयर या आपके जो हम लोगों का एक इंटेलिजेंस नापने के सिस्टम भी होते हैं, पैरामीटर्स, कुछ क्वेश्चन आयर वगैरह बने होते हैं। बट नॉर्मली एक बच्चा सिर्फ होशियार है वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है ना कि वो दूसरी चीज़ में भी डेवलपमेंट उसका हो रखा हो। तो इमोशनली, सोशली हर तरह से अच्छा होगा तो तब जाके डेवलपमेंट होगा। अब कंट्री का डेवलपमेंट पर कैपिटा इनकम से अगर हम देख रहे हैं, एक इंसान तो 2-2.5 लाख ऐसी सैलरी भी लेता है। एक हमारे यहाँ कम से कम 5-6 हज़ार लेने वाले, 8 हज़ार लेने वाले लोग भी हैं। अब उनका अगर एवरेज निकालते हैं तो हमारे यहाँ की जो सिस्टम है इंडिया में वो बहुत कम आ जाता है, मतलब रैदर देन जो फॉरेन कंट्रीज़ या दूसरे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का इस वाले उससे आप जैसे बिल्डिंग दिखाई है ना, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई, छोटी छोटी झुग्गियाँ साहब ने उसको हटा के। तो अब क्या हुआ, तो डेवलपमेंट यहाँ हो गया कंट्री का। बट अगर इनको मिल गया फ्री में तो ठीक है, अगर नहीं मिला, इनको हटा के बिल्डिंग्स बनी तो इनके लिए तो बेकार हो गया ना। तो जैसे मैंने पीछे बताया था कि वही डेवलपमेंट, एक के लिए डेवलपमेंट है, दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन है ना। तो यहाँ पर एक और वो है आपका अ वेसल डम्प्ड 500 टन्स, जो ये लिक्विड वेस्ट है वो भी मतलब फेंका गया है। अफ्रीका की कंट्री का एग्जाम्पल है, किसी पॉश जगह से हटा के ऐसी जगह में फेंक दिया जहाँ के लोगों को बहुत उससे साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे, रैसेस होने लगे या कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। तो अब क्या बता रहे हैं कि वो चीज़ें भी वहाँ के लोगों के लिए डेवलपमेंट की जगह पर डिस्ट्रक्शन हो गया, है ना। तो अब हम लोग हाउ टू कंपेयर, कैसे कंपेयर करेंगे नेशंस को, दूसरे दूसरे नेशन। अगर मतलब इनका कहना ये है कि एक बारी क्वेश्चन ये हो रहा है कि डेवलपमेंट जो है डिफरेंट गोल हैं, तो फिर डिफरेंट कंट्रीज़ को डेवलप्ड हैं, कोई अंडर डेवलपिंग है, कोई पुअर है, वो कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो उसके लिए बेटा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होती हैं, ठीक है। उससे मतलब एक सिस्टम सर्वे होता है, उससे पता चलता है कि ऐसे हम किस इसमें है ना। तो यूजुअली वी कंसिडर one or more important characteristics of a person and compare them based on these characteristics। तो this is equally true of development too। income is considered to be a one of the most important attributes। मतलब इनकम बहुत ज़रूरी है, इनकम होगी तभी जाके मतलब हम लोग अपनी स्टैंडर्ड लाइफ वो कर पाएंगे। अगर डेवलप नेशन डेवलप्ड होगा तो हम लोग की एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होगी,
ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, ठीक है, और तो जो पीपल का लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो मैंने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बताई आपको 2006 के अकॉर्डिंग यहाँ पे बता रहे हैं, है ना। तो उसके हिसाब से नहीं, बुक में 2006 के थे, यहाँ पे आगे का आ गया बेटा 2012 का, और इतना 1530। हाँ, अभी जस्ट यूज़ $1530 पर एनम, है ना। तो अब क्या बता रहे हैं कि इस टाइम पर अगर हम लोग इतना डॉलर कमा ले रहे हैं तो हम लोग क्या है, एक एवरेज इनकम कमा रहे हैं, पुअर उसमें नहीं आ रहे हैं। हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है ना कि किस तरह की कैटेगरीज होती हैं, कि एवरेज हैं, बिलो एवरेज, मतलब उसमें हैं, या तो इस तरह से। और जबकि इतना कोई पैसा कोई ज़्यादा नहीं होता। अगर हमारी बुक की रिपोर्ट देखते हैं तो मैंने आपको बुक में भी पढ़ाया था, 2004 का डेटा था, उसमें 28,000 पर एनम था। 28,000 अगर हम पूरा साल का कमा रहे हैं तो ठीक है, मतलब बल्कि देखोगे आप तो 28,000 से क्या फुलफ़िल कर पाते हैं, हम अपनी नीड्स को भी फुलफ़िल नहीं कर पाते, है ना। तो आने वाले टाइम में आप स्टूडेंट हैं, अगर आपके अंदर डेवलपमेंट गोल अच्छे होंगे, एक थिंकिंग स्किल होगी आपकी, इनोवेशन टाइप के आइडियाज़ होंगे, तो हम लोग भी कुछ ऐसा ऐसा बिजनेस बिल्डअप कर सकते हो आप, कंट्री को फ़ायदा देने के लिए, अपनी सोसाइटी को फ़ायदा देने के लिए। उससे हमारी नेशनल इनकम वगैरह बढ़ेगी, तो मतलब पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, और इससे नेशन का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। एक और यहाँ पर टेबल है बेटा एवरेज इनकम मेज़र करने के, ठीक है। जैसे आपको अगर हम ये टेबल से बताते हैं, यहाँ चेयर में लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं आप, तो कुछ तो ऐसे वाले कंट्रीज़ जो कि क्या है, मतलब टू वो है ना, एक में तो एक ही, मतलब 2-3 चेयर में बहुत सारे लोग बैठे हैं बड़ी मुश्किल से जगह बना के, और दूसरी तरफ क्या दिखा रहे हैं, जो कि बिल्कुल 3-4 चेयर में एक जना बैठा, तो यानी कि वो कैसी कंट्रीज़ होंगी, बहुत अमीर वाली कंट्रीज़ होंगी, है ना। इधर गरीब वाली कंट्रीज़ होंगी, किस तरह से। तो हम लोगों को भी अगर हम डेली लाइफ में देखते हैं तो कितना कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है, कि कोई चीज़ नीड है बट उसको नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा कर रहे हैं, फिर जाके हम थोड़ा सा लग्जरीज़ की तरफ जा रहे हैं। आने वाले टाइम में अगर बहुत डेवलप्ड हो जाता है हमारा नेशन, तो हम लोग भी मतलब बहुत सारा अच्छे सिस्टम कर पाएंगे उसमें, ठीक है। तो अब इनकम एंड अदर जो क्राइटेरियाज़ हैं वो हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, और पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए ये पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। बट इस वाले टेबल को भी आप देख लेंगे, कंट्री ए और कंट्री बी का एक टेबल बना हुआ कंपैरिजन का, कि कंट्री ए में मंथली इनकम इतनी है एक इंसान की, दूसरी कितनी, उन सब का एवरेज क्या निकालेंगे, और दूसरी कंट्री बी में है कितना कम कम है, तो उसका तो बहुत कम निकलेगा एवरेज आया, है ना। तो लेट्स वर्क दीज आउट, मतलब ये आपका एक क्वेश्चन के लिए भी होगा कि यू विल बी इक्वली हैप्पी टू लाइव इन बोथ दीज कंट्रीज़। मतलब वैसे तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हम काश उसी कंट्री में होते हैं, हमें अपना जो जगह होती है वो हमें अच्छी लगती है हर जगह, तो वहाँ पे भी हम खुश हैं, यहाँ पे भी हमारे इसमें भी खुश हैं, बट हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से क्या अपना माइंड सेटअप कर सकते हैं, तो ये हमारे मतलब विल होनी चाहिए, ठीक है। तो विल यू बी इक्वली हैप्पी टू लिव इन बोथ दीज कंट्रीज़, है ना। वैसे तो अगर फैसिलिटीज़ से एक बारी लोग मतलब जो आउटर कंट्रीज़ या अब्रॉड चले जाते हैं तो फिर वो आना नहीं मानते बच्चे, बड़े पढ़े लिखे बच्चे भी अगर हम बाहर भेज देते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, वेजेस बहुत अच्छी हैं, हर चीज़ मिनटों से पहले अवेलेबल है, तो फिर हम इसमें क्यों रहें। तो लेकिन हमें अपनी कंट्री को डेवलप करने का सोचना होगा ना, कि हम अपने आप ही बाहर जाके फिर दूसरी ऐसी बनी बनाई कंट्री में रहने के बजाय, है ना। तो इसमें आप जो इकोनॉमिक्स है इसमें डेवलपमेंट गोल हैं, और जो आगे बाकी चीज़ें हैं इंडियन इकोनॉमी के जो भी कंपोनेंट होते हैं वो सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे, और हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत इंटरेस्ट आपका इस फील्ड में जागे, ठीक है। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।